हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछले लेक्चर्स में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, है ना। टू वेरिएबल था तो उसमें एक्स और वाई वेरिएबल होते थे। अभी क्या है, थ्री वेरिएबल्स है और लीनियर है। लीनियर का मतलब डिग्री वन होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा ये कि एक्स होगा एक वेरिएबल, उसके साथ कोफिशिएंट ए लगा होगा। वाई होगा एक वेरिएबल, उसके साथ कोफिशिएंट सपोज बी लग गया, है ना। एक और वेरिएबल आ जाएगा इसमें जेड, उसके साथ कोफिशिएंट सी लगा होगा, इक्वल टू डी बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तीन वेरिएबल आ जाएंगे। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर में हमने दो वेरिएबल देखा था वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता था क्या? जो दो वेरिएबल में एक्स और वाई में था, अगर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में, तो वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती थी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर जेड एक और वेरिएबल आ जाता है तो, है ना। तो थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। एक्स और वाई था तो कुछ ऐसा था क्या कि एक लाइन होती थी वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी। इसको अपन एक्स एक्सिस बोल देते थे, इसको वाई एक्सिस बोल देते थे, ठीक है। जेड आने से एक और एक्सिस आ जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ निकली हुई, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसको अपन जेड एक्सिस बोलेंगे, तो पीछे भी गई होगी, ठीक है। तो इस एक्सिस को अपन जेड एक्सिस बोलते हैं, ओके। अच्छा, अब ये तीन वेरिएबल वाली जो इक्वेशन लिखी है लीनियर इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट क्या करती है? इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास एक पेपर है ना। सपोज कुछ ऐसा एक पेपर है आपके पास, एक A4 शीट ही समझ लो, पेपर है, ठीक है। आप केवल उसको इस साइड से देख रहे हो, तो इस साइड से देखोगे अगर साइड से, तो केवल एक लाइन दिखेगी क्या आपको? केवल एक क्या दिखेगी? लाइन दिखेगी। तो इस लाइन को अपन समझ सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। ये तीसरा जो वेरिएबल जेड है, इसके आने से क्या होगा कि ये एक डायमेंशन में और क्या होगा, ये फैल जाएगा एक डायमेंशन में, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं कि जो थ्री डायमेंशनल इक्वेशन होगी, जो तीन वेरिएबल में होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। आई बात समझ में? तो इसको समझ सकते हैं ऐसा कि अगर मैं केवल साइड से देखता हूँ पेपर को, आँख सपोज यहाँ पे मैंने इधर साइड से देख रहा हूँ पेपर को, तो केवल एक लाइन दिखेगी क्या हमें? साइड से देखने पर केवल एक क्या दिखेगी? लाइन। तो वही लाइन कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है, दो वेरिएबल में। लेकिन अभी जेड आने की वजह से वो लाइन अभी कुछ ऐसी बन जाएगी, कुछ जेड एक्सिस में भी कुछ ग्राफ आ जाएगा, तो कुछ ऐसा प्लेन टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो ये प्लेन को शो करता है। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि इट रिप्रेजेंट अ प्लेन, ओके। अच्छा, जैसा हमने टू वेरिएबल में देखा था कि केवल अगर एक इक्वेशन दी होती है, सपोज केवल एक इक्वेशन दी होती है, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते थे और वो सॉल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते थे। वैसे ही यहाँ पे भी अगर केवल एक ही इक्वेशन दी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जेड डी, तो ये भी क्या होगा, एक इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा और सारे पॉइंट किसी एक प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, सपोज दो इक्वेशन दी हो, है ना। कुछ ऐसा दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, तो एक प्लेन बताएगा ये, है ना। दूसरा अगर दिया सपोज कि a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, है ना। सपोज दो इक्वेशन दी है, तो दो इक्वेशन देने से क्या यूनिक सोल्यूशन देगा क्या? यूनिक का मतलब x की केवल एक ही वैल्यू है, y की केवल एक ही वैल्यू है, z की केवल एक ही वैल्यू है। जैसे टू वेरिएबल में अगर दो इक्वेशन देती थी, तो दो इक्वेशन देता तो एक यूनिक सोल्यूशन आता था और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। वैसे यहाँ पे भी अगर दो प्लेन दे दिया जाए, तो दो प्लेन से क्या यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है? देख लेते हैं एक बार। सपोज कि एक ऐसा प्लेन है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक दूसरा प्लेन लिया, सपोज दूसरा प्लेन कुछ ऐसा ले लिया मैंने,
है ना, दूसरा प्लेन कुछ ऐसा ले लिया, तो जो प्लेन होगा ये एक लाइन में कट करेगा, है ना। आप चेक कर सकते हो, दो पेपर उठाना, दो ऐसे ही A4 शीट उठाना और कॉर्नर से मैच करा देना कुछ ऐसा। कॉर्नर से मैच कराओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, तो एक लाइन में मैच करेगा वो। और लाइन में अगर मैच कर रहा है तो लाइन क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट को मिलाते हैं तो लाइन बनता है, मतलब एक पॉइंट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं सोल्यूशन। आई बात समझ में, क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं सोल्यूशन। ठीक, तो अभी भी इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कुछ ऐसा ही केस है कि एक शीट मैंने ऐसे लिया है, ठीक, सपोज दूसरी शीट मैंने ऐसे लिया है, तो एक लाइन में मिल रहा है, ये बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। ठीक है, एक तीसरा प्लेन ला देता हूँ मैं, तीसरा प्लेन या फिर आप बोल सकते हो तीसरा पेपर मैं कुछ ऐसे रख दिया मैंने, तीसरा पेपर। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि केवल ये एक पॉइंट को ही कट करेगा, एक पॉइंट पे, तीनों का कॉमन पॉइंट बस एक ही पॉइंट आएगा। ठीक, तो अगर तीन वेरिएबल हैं तो अपने को तीन इक्वेशन तो चाहिए ही यूनिक सोल्यूशन के लिए। मतलब तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो अपने को तीन इक्वेशन अलग अलग चाहिए होगी, तो ही इसका एक यूनिक सोल्यूशन अपन निकाल पाएंगे। ठीक है, एक तरीके से और समझ सकते हो कि कॉमन पॉइंट तीन प्लेन से एक ही कैसे आता है। जैसे कि सपोज क्यूब जानते हो या फिर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है क्या, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है ना, मान लो कि इसको मैंने पेपर से बनाया है, एक पेपर बेस में है ऐसा कुछ, ठीक है, और दूसरा पेपर कुछ ये रहा, ये वाला दूसरा पेपर। ठीक है, तो दो पेपर मतलब दो प्लेन, और दो प्लेन कैसे कट कर रहे हैं, ये एक लाइन में इस लाइन में कट कर रहे हैं ना दो प्लेन। ठीक है, अच्छा तीसरा पेपर में, सपोज ये तीसरा पेपर जो सामने वाला जो फेस दिख रहा है, इसको मैं तीसरा पेपर कंसिडर करूं, तो जो पहला पेपर मैंने लिया था ये, दूसरा पेपर मैंने ये लिया था, और जो तीसरा पेपर मैं ये ले रहा हूँ, इन तीनों का कॉमन एक ही पॉइंट मिल रहा है ना ये, तो इस कॉमन पॉइंट को ये अपन क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड का सोल्यूशन। जो सॉल्व करने पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वही कॉमन पॉइंट होता है, अगर ग्राफिकली बात करें तो। ठीक है, अच्छा अगर तीन इक्वेशन दी होती है तो सॉल्व कैसे करते हैं उसे, वो देख लेते हैं बिना। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है अपने पास। बेसिक तरीका क्या है कि अपने को कोशिश करनी है कि एक वेरिएबल पहले हटाया जाए, है ना, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके एक वेरिएबल हटाया जाए, पहले उसको दो वेरिएबल में बनाया जाए। जैसे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, दो वेरिएबल में इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो तीन वेरिएबल दिए हैं इसमें कोशिश करते हैं पहले कि एक वेरिएबल को मैं एलिमिनेट कर दूं। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने से अपने पास इक्वेशन बचेगी वो दो वेरिएबल में, और वो दो वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करना हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सपोज अपने पास दिया हुआ है तीन इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन दी अपने पास, सपोज दिया है एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, है ना। एक इक्वेशन ये दी हुई है अपने पास। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, और एक और इक्वेशन दी है तीसरी इक्वेशन, -3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू माइनस, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अपना क्या काम है कि सबसे पहले एक वेरिएबल हटाता हूं मैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल कैसे हटाएंगे अपन, पेयर में कोई भी इक्वेशन यूज कर सकता हूं मैं, 1 2 यूज करूं, कोई भी दो पेयर का अपन यूज कर सकते हैं। जैसे 1 2 का यूज कर लिया मैंने, है ना, या फिर 1 3 का यूज कर लिया, या फिर 2 3 का यूज कर लिया। तो कोई भी दो पेयर अपन यूज करके एक वेरिएबल पहले एलिमिनेट करते हैं। तो पहले मैं यूज कर रहा हूँ 1 और 2 को, है ना। तो 1 और 2 को यूज करके मैं कोई एक वेरिएबल
एक वेरिएबल मतलब तीनों में से कोई एक हटाना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, रिमूव वन ऑफ द वेरिएबल्स यूजिंग एनी टू इक्वेशंस। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन यूज किया मैंने, पहले 1 2 यूज किया है ना। तो एक वेरिएबल सपोज मैं चूज कर रहा हूं कि लेट्स से जेड, है ना। जेड को मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जेड को रिमूव करना है तो पहले इक्वेशन में क्या लिखा है, एक्स माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। तो जेड को अगर एलिमिनेट करना है तो अगर यहाँ पे 3z इक्वेशन 2 में 3z बन जाए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 3z क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, जेड एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस करूंगा मैं 3 टाइम्स इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 1 क्या अपने पास, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 क्या है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते से क्या बन जाएगा, ये 6x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 12। अब दोनों को क्या करना है अपने को, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। क्या बन जाएगा ये माइनस 5x, ये क्या बन जाएगा माइनस 5y, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा इक्वल टू -5। -5 कॉमन ले लिया जाए अगर, तो क्या मिलेगा अपने को, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, तो x और y में इक्वेशन आ गई। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, दो इक्वेशन को और पकड़ेंगे और उससे z एलिमिनेट करेंगे। z चूज कर लिया एलिमिनेट करने का, तो अपन z ही एलिमिनेट करेंगे। तो सपोज मैंने सेकंड और थर्ड को ले लिया, सेकंड और थर्ड को, तो सेकंड में क्या लिखा है z और यहाँ पे क्या लिखा है -2z। तो सेकंड में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2z बनेगा और दोनों को ऐड करूं तो +2z और -2z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि 2 टाइम्स इक्वेशन 2, है ना, 2 टाइम्स इक्वेशन 2 करने से क्या आएगा, 2z यहाँ पे आएगा और यहाँ पे -2z ऑलरेडी है, तो ऐड करना पड़ेगा अपने को प्लस इक्वेशन 3। तो 2 टाइम्स करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को इक्वेशन 2 में, 4x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 8। इक्वेशन 3 डायरेक्ट ऐड कर देना अपने को, तो इक्वेशन 3 ऐसे लिख देता हूँ, -3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू -10। दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ये कैंसिल आउट, ये क्या बन जाएगा 4 - 3, केवल x बचेगा यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा ऐड करने से प्लस 4y बचेगा और यहाँ पे ऐड करने से क्या बचेगा -2 बचेगा। ओके, अच्छा, अब दो इक्वेशन मेरे को मिली, सपोज इसको इक्वेशन 4 नाम दिया मैंने, इक्वेशन 5 नाम दिया। अब ये दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है अच्छे से। कैसे सॉल्व करें, कोई भी तरीका, जितने भी तरीके पिछले में पढ़े थे, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं अपन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ये x प्लस 4y इक्वल टू 1 है। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 क्या लिखा हुआ है, x प्लस 4y इक्वल टू 2 और इक्वेशन 4 क्या लिखा हुआ है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, माइनस माइनस माइनस, तो x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बनेगा 3y। ओके, अच्छा, -2 है क्या, यहाँ पे क्या रहेगा -2 आएगा ना। तो -2 और -1 मिलकर क्या बन जाएगा-3। ओके, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा
-1। y अगर -1 मिल गया अपने को तो इन दोनों में से 4 या 5 में किसी में भी पुट करूँगा तो x आ जाएगा। सपोज मैंने 4 में पुट किया, 4 में पुट किया, y की वैल्यू -1, तो -1 राइट हैंड पे +1, 1 + 1 2, तो x कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू अब 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। दो वेरिएबल की वैल्यू हमें पता चल गई है, तीसरा वेरिएबल z निकालना है अपने को। तो तीनों इक्वेशन जो भी शुरू में दी थी, तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू भी पुट कर दूं, y की वैल्यू पुट कर दूं, z आसानी से निकल जाएगा ना। सपोज इक्वेशन वन में मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या था, y की वैल्यू -1, y इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 पुट करने पे x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 माइनस y इक्वल टू -1 पुट किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, +2 प्लस 3 टाइम्स z इक्वल टू 7, 2 + 2 4 और इधर आ गया तो ये -4, तो 3z इक्वल टू 7 - 4, z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3z इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और z इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो z भी क्या आ जाएगा अपने पास 1। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ग्राफिकली मतलब इसका क्या हुआ, ग्राफिकली मतलब ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, मतलब 3 प्लेन है, कुछ ऐसा है। एक प्लेन ऐसा आ जाएगा सपोज, है ना, सपोज दूसरा प्लेन कुछ ऐसा आ गया, दूसरा प्लेन, है ना, और तीसरा प्लेन सपोज ये हो गया तीसरा प्लेन, है ना। ये तीनों कहाँ मीट कर रहे हैं, कॉमनली यहाँ मीट कर रहे हैं, और इसी का सोल्यूशन है ये 2 -1 और z। अच्छा, पॉइंट जैसे 2 वेरिएबल वाले में पॉइंट अपन पहले x फिर y लिखते थे ना, इसमें भी सेम लिखेंगे, पहले x फिर y, अभी z एक्स्ट्रा आया था जो, उसको लास्ट में लिख देंगे z। मतलब इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे होंगे तीनों प्लेन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा इतना अभी तक। ये वेरिएबल के कोई एक वेरिएबल जो अपन चूज कर रहे हैं सपोज z, इसके एलिमिनेशन का काम अपन एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं क्या काम करता हूँ कि किसी एक इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओके, कोई भी एक इक्वेशन से मैं z की वैल्यू निकाल लेता हूँ x और y के टर्म में, उसको बाकी दोनों इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, उससे भी काम बन जाएगा अपना, है ना। तो इसको देख लेते हैं एक बार और, है ना। मेथड टू में देख लेते हैं, इक्वेशन अपने पास क्या थी, x - 2y प्लस 3z इक्वल टू 7। ओके, अगली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, और अगली इक्वेशन क्या थी लास्ट वाली, -3x प्लस 2y माइनस 2z, -3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू -10। ठीक है, क्या काम करना है अभी अपने को कि किसी एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, किसी एक इक्वेशन से z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मेरे को z निकालना आसान लग रहा है, ठीक है। या फिर अभी कोई दूसरा वेरिएबल चलो एलिमिनेट करते हैं अपन, सपोज मैं x एलिमिनेट कर रहा हूँ इस बार, है ना, x एलिमिनेट कर रहा हूँ इधर से, y और z में इक्वेशन बनाऊंगा, x एलिमिनेट करना है तो मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालता हूँ, इक्वेशन 1 से मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ मेरे को, 7 प्लस 2y माइनस 3z, ये x की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर पुट करूँ मैं x की वैल्यू तो कुछ ऐसा आएगा क्या, 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं, 7 प्लस 2y माइनस 3z प्लस y
प्लस जेड इक्वल टू 4। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। 14 प्लस 4y माइनस 6z प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। क्या बन जाएगा ये? 4y प्लस वाई 5y माइनस 6z प्लस जेड माइनस 5z, और ये 14 अगर राइट हैंड पे गया तो माइनस 14 जो 4 प्लस 4 के साथ माइनस 10 देगा। ओके, तो 5 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बनेगा? y माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2। 5 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देता हूँ तो अपने पास इक्वेशन आ गई है, और इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूँगा? पुटिंग क्या करूँगा अभी? जो x वैल्यू निकाली थी इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, तो क्या आएगा इक्वेशन 3 में पुट करने पे? -3, x की वैल्यू क्या है? 7 प्लस 2y माइनस 3z प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू -10। क्या आ जाएगा ये? -21 माइनस 6y प्लस 9z प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू -10। -6y प्लस 2y माइनस 4y प्लस 9z माइनस 2z प्लस 7z -21 अगर इधर आ गया तो प्लस 21 है ना, और प्लस 21 माइनस 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ओके, ये इक्वेशन 5th हो गई। अब 4 और 5th को ध्यान से अगर देखें तो इसमें वेरिएबल क्या है? yz, इसमें भी वेरिएबल क्या है? yz। इन दोनों से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अभी कैसे सॉल्व करूँ? किसी एक को हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे -4y दिख रहा है ना, तो मैं इक्वेशन 4 में अगर y को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4y बनेगा, और 4y बनते से ही मैं 5th के साथ ऐड कर दूंगा तो 4y और -4 वाला लेटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि इक्वेशन 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ किसमें? इक्वेशन 5th में। तो क्या आएगा अपने पास? 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आएगा? 4y माइनस 4z इक्वल टू -8। ओके, और इक्वेशन 5th क्या थी अपने पास? -4y प्लस 7z इक्वल टू 11। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ऐड करते से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बनेगा अपने पास? -4 प्लस 7 मतलब 7 माइनस 4। 3z इक्वल टू 11 माइनस 8 3। z इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। z इक्वल टू क्या आ गया? 1। ठीक है, अब z इक्वल टू 1 आ गया तो इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 किसी में भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो सपोज मैं इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 4 में z की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूँ तो राइट हैंड पे आके +1 बनेगा, ये -2 + 1 -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो क्या दे देगा ये? y की वैल्यू क्या देगा? -1, है ना। अब y पता हो गया, z पता हो गया, x निकालना है, और x तो अपन सबसे पहले x निकाल लेते हैं। x y और z के टर्म में x क्या निकाले थे? x क्या निकाला था हमने? ये निकाला था ना, 7 + 2y माइनस 3z, है ना। अब x क्या आ जाएगा फिर? 7 + 2y बोले तो 2 × -1 -2, z की वैल्यू 1 -3। क्या बन जाएगा ये? 7 माइनस -2 -3 -5, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो अभी भी वही सोल्यूशन आ रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? 2, है ना। सोल्यूशन ऐसे लिखते हैं अपन, x y z। तीनों सोल्यूशन क्या आ जाएंगे? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको पूरे अच्छे तरीके से। अच्छा, इस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का एक तरीका और होता है सॉल्व करने का, उसको क्रैमर रूल्स के नाम से जानते हैं।
क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो इसके बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। एक चैप्टर आएगा डिटर्मिनांट ना, उस चैप्टर में इस रूल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो अभी तक ऐसे ही सॉल्व कर लें अपन, वही एनफ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।